नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दी पास्टर यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी जुलाई मंथ में आप सभी का राशिफल कैसा राशि से मेष लग्न राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो मेष लग्न राशि वालों के लिए जो मंगल देव हैं, जो उनके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो वो कहीं ना कहीं पहले मेष राशि में ही रहेंगे 11 जुलाई तक। उसके बाद 12 जुलाई से वो वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो आपके पहले ही लग्न में रहेंगे 11 जुलाई तक, जहाँ पर उनका नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। भरणी नक्षत्र में जाएंगे, कृतिका में जाएंगे, रोहिणी में जाएंगे और अलग अलग नक्षत्र परिवर्तन भी होंगे। वो वृषभ में भी होगा यही नक्षत्र परिवर्तन जो कृतिका और रोहिणी का है। तो इस तरीके से अगर हम नक्षत्र परिवर्तन की भी बात करें और पहले हम मंगल देव की बात करें, तो मंगल देव पहले घर में आपके मंगल देव पहले घर में आपके कहीं न कहीं 11 जुलाई तक जब तक वहाँ पे हैं, ये बहुत सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशंस, मतलब बहुत सारे बदलाव, अचानक से अच्छा भी हो सकता है, अचानक से कुछ बुरा भी हो सकता है। एक्सीडेंट का भी योग बन जाता है इसी में, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक गया है पहले भाव में और पहला भाव आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो है और साथ में आप किस तरीके से आपका फ़िज़ीक है और किस तरीके से अपीयरेंस है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिनोट करता है। कभी-कभार पहले घर को हमारे बहुत सारी पौराणिक कथाओं में, हमारी बहुत सारी वैदिक बुक्स में कहीं न कहीं पहले घर को, लग्न को हम लोग करियर से भी देखते हैं। अगर किसी का लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं न कहीं वो करियर को भी डिनोट करता है, कार्यक्षेत्र को भी बता सकता है कि इसका कार्यक्षेत्र कैसा होगा। तो अब यहाँ पे अष्टम भाव का मालिक पहले भाव में जब रहेगा, तो आपके जीवन में अचानक से बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, ख़ासकर आपकी बॉडी को लेके, क्योंकि पहला भाव आपकी बॉडी है, आपकी फ़िज़ीक है, आपका माइंड है, तो कुछ ना कुछ या तो डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं या फिर ये अच्छा बदलाव भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे बदलाव के लिए अपनी पर्सनैलिटी में एक्सरसाइज़ करना, एथलेटिक वर्क करना, ये सब करना भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर आपकी कुंडली में मंगल वीक है, तो ये एक्सीडेंट का भी योग बना देता है। तो ये आपको देख के चलना है कि आपकी कुंडली में किस तरीके से योग है, लेकिन क्योंकि ये ट्रांज़िट अच्छा है, तो जो भी होगा अच्छा ही मैक्सिमम केस में होगा। अगर आपकी कुंडली में खुद एक्सीडेंट का योग है, तो ये अष्टम भाव का मालिक है, तो ये एक्सीडेंट का योग भी बना, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो आपकी बॉडी, आपके माइंड के साथ ही होगा। इसी तरीके से जब ये मंगल देव दूसरे भाव में चले जाएँगे 12 जुलाई से, तो कहीं न कहीं ये आपके धन भाव के लिए, आपके परिवार में कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएँगे, क्योंकि आपका जो अष्टम भाव है वो अचानक से बहुत सारी चीज़ें देता है, अच्छी-बुरी दोनों। तो अचानक से आपके धन में कहीं न कहीं बढ़ोतरी भी हो सकती है या खर्चे भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके परिवार में भी कहीं न कहीं बहुत अच्छी भी चीज़ें हो सकती हैं, नहीं तो बहुत कुछ अचानक से कुछ ऐसे बदलाव जो आपके लिए, परिवार और धन के लिए कुछ डिस्टर्बेंस भी ला सकते हैं। तो इसी चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैक्सिमम केसेज़ में अष्टम भाव का, क्योंकि ये मालिक वृषभ राशि में जा रहा है, तो ख़ासकर कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा एक वेल्थ को लेके अट्रैक्शन, ये बहुत अच्छा योग बनता है। आप कहीं न कहीं धन को अच्छे कार्यों में खर्च कर सकते हो। मेबी हो सकता है आपका मन करे इस टाइम पे आप कोई अपना जो भी धन है उसको आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो या किसी और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग में, इन सब चीज़ों में अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी मंगल देव दूसरे भाव में जाते हैं, तो कहीं न कहीं वाणी को खराब करते हैं, क्योंकि ये स्पीच का भी हाउस है, तो वाणी खराब हो जाती है, थोड़ी-सी हार्श हो जाती है। लोग बोलते वक़्त हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएँ, बट फिर भी क्योंकि ये शुक्र देव की राशि है, तो फिर भी यहाँ पर कहीं न कहीं वो डिस्टर्बेंस नहीं होगा जो आपके जो जीवन में एक खटास लेके आए, इस तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये आपके स्पीच को, थोड़ा-सा बोलने के तरीके को थोड़ा-सा हार्श करती है। उसके अलावा मंगल देव जब दूसरी भाव में जाएँगे 12 जुलाई को वृषभ राशि में, तो ये आपके खाने-पीने के शौक, ख़ासकर ऐसी चीज़ों के जो फ़ास्ट फूड होता है, बाहर का खाना होता है, जो फ्राइड फूड होता है, इन सब चीज़ों की तरफ आपका थोड़ा-सा ज़्यादा रुझान हो सकता है। आपको मन करेगा कि ऐसी चीज़ें खाएँ, नमकीन जो चीज़ होती है जो टेस्टी लगती हैं लेकिन एक्चुअली में बहुत अनहेल्दी होती हैं, उस तरफ चीज़ें भी जा सकती हैं। अब मंगल देव की जो दृष्टियों की बात करें, तो मंगल देव की एक जो चौथी दृष्टि होती है, वो आपके
पंचम भाव पे जाएगी तो कहीं न कहीं आप बहुत ही कंट्रोलिंग हो सकते हैं इस टाइम पे अपने बच्चों को लेके। और उसके अलावा अपने रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो वहाँ पे भी आप काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं। ये आपके एजुकेशन में अगर आप बच्चे हैं अभी बैचलर्स में हैं या कुछ भी, इंटेलेक्ट को डिस्टर्ब करता है। मंगल जब भी इंटेलिजेंस या फिर एजुकेशन के हाउसेस को देखता है या वहाँ पे, तो वो आपकी इंटेलेक्ट को ज़रूर डिस्टर्ब करता है। लेकिन आपके जो टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड है, मतलब आप अगर टेक्निकल फील्ड्स में हैं तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा। लेकिन उसके अलावा ये कहीं न कहीं आपके माइंड को ज़रूर डिस्टर्ब करता है, आपके इंटेलिजेंस को, मंगल। क्योंकि मंगल क्या है, एक बहुत ही वॉरियर वाला साइन है, वॉरियर है वो। तो वो आपके रिलेशनशिप हो तो वहाँ पे भी कंट्रोलिंग हो जाएँगे, बच्चों के साथ हो तो आप कंट्रोलिंग हो जाएँगे, क्योंकि जो चौथी दृष्टि होती है वो कंट्रोल करती है मंगल की, कंट्रोलिंग होती है। और जो सप्तम दृष्टि होती है ये डायरेक्ट है, ये अष्टम भाव में है और यहाँ पे आपकी वृश्चिक राशि आती है। तो वृश्चिक राशि पे बहुत सारे और भी ग्रहों की दृष्टि रहेगी फिलहाल। तो कहीं न कहीं वृश्चिक राशि अष्टम भाव बहुत सारी चीज़ों को डिनोट कर रहा है। अगर आप रिसर्च एनालिसिस में हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। और अगर आप इनहेरिटेंस या फिर अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जैसे ऑकल्ट साइंस का हो गया, मंत्र साधना हो गया, ये सब चीज़ें करते हैं, या फिर रिसर्च के अलावा भी अगर आप ऐसी फ़ील्ड्स में जैसे सीए हो गया, जो इंश्योरेंस हो गया, या हिडन सब्जेक्ट्स होते हैं, डिटेक्टिव जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों में जब आप करते हो काम तो ये आपको मंगल देव उन सब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प करेगा अष्टम भाव में। लेकिन ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स की, ग्रहों की दृष्टि आपके वृश्चिक राशि पे अष्टम भाव पे जारी है फिलहाल पूरे 1 साल के लिए। तो कहीं न कहीं आपका अष्टम भाव बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड है और उसकी वजह से आप ये देखोगे कि आपके जीवन में बहुत सारे इस टाइम में बदलाव आ रहे हैं, जो सडन है, क्विक होंगे। वो अच्छे-बुरे दोनों हो सकते हैं, आपके माइंड को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। एक्सीडेंट का भी योग बनता है, क्योंकि मंगल देव एक तो पहले भाव में जब रहेंगे आपके 11 जुलाई तक, तो आपकी हेल्थ को लेके स्पेशली आप ये देखिएगा कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, स्प्रेन भी होना या कुछ अनइंटेंशनली कोई बर्न हो गया, कुछ हो गया, कट हो गया, इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होगा। फिर उसके बाद अब बात करते हैं मंगलदेव की, क्योंकि अष्टम दृष्टि आपके जो है वो नवम भाव पे जाएगी। तो ये कहीं न कहीं आपके भाग्य के लिए अच्छी है, क्योंकि नवम दृष्टि धनु राशि पे जा रही है और बृहस्पति और मंगल ग्रह की दोनों की मित्रता होती है। तो ये दृष्टि काफ़ी अच्छी है, ये आपके भाग्य को बढ़ाएगी और कहीं न कहीं आपके धन के लिए और आपके परिवार के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा, लक बढ़ेगा और हो सकता है आपके कुछ ट्रैवल्स भी हो जाए, पिलग्रिमेज ट्रैवल या फिर हायर एजुकेशन के लिए, खासकर वो भी अगर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे हायर एजुकेशन के चांसेस और ट्रैवल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह वक्री हैं फिलहाल 30 जून से। 30 जून से लेके 15 नवंबर तक ये वक्री ही रहेंगे। मैंने वक्री ग्रह के लिए शनि देव के एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि वक्री ग्रह कैसे बिहेव करता है। अब जो शनि ग्रह की जो जो मूल उनका जो स्वभाव है, वो ये है कि शनि ग्रह आपसे कहीं न कहीं एक डिसिप्लिन लाइफ़ में चाहते हैं। जो भी इंसान अपनी लाइफ़ में डिसिप्लिन से हर चीज़ काम हार्ड वर्क से, परिश्रम से करता है, शनि देव कभी भी उसको परेशान नहीं करते हैं। शनि देव आपके फ़िलहाल कुंभ राशि 11वें भाव में हैं, तो वहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि आपके पहले भाव पे, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे और दसम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे रहेगी। तो ये कहीं न कहीं आपको हर तरीके का लाभ दिलाएगी, आपके डिज़ायर फुलफ़िल होंगे, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी, लेकिन पहले आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तीसरी दृष्टि जो होती है वहाँ पर काफ़ी शनिदेव का काफ़ी होल्ड होता है, वो तब तक कि आपको उस एरिया में रिज़ल्ट नहीं देते हैं, जब तक कि आप पूरी तरीके से डिसिप्लिन होके परिश्रम करके नहीं ध्यान देंगे। जब मंगल भी वहाँ पर होंगे और शनिदेव भी होंगे, तो आप देखिएगा बहुत सारे लोग की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सेस में, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हो जाएँगे, बहुत ही मेहनत के साथ काम कर, बहुत सारे लोग एथलेटिक वर्क, जिम जाना, ज़ुम्बा करना, अपनी बॉडी के फिटनेस के लिए ध्यान देना, इस तरफ बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान देंगे इस टाइम पे। अपने माइंड पे ध्यान देना, अपनी फ़िज़िक पे ध्यान देना, इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में, तो कहीं न कहीं आपको अपने बच्चों पे, अपने एजुकेशन पे, अपने क्रिएटिविटी के लिए, अपनी मान पद प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि फ़ेम भी है वहाँ पे, आपकी पोज़ीशन भी है। जो गवर्नमेंट सर्विसेज़ में जो ऊँची पोज़ीशन होती है वो भी है वहाँ पे। उसके अलावा भी जो आपका रिलेशनशिप है, तो अब वहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आपको रिलेशनशिप भी आगे बढ़ाना है, चलाना है, तो उसके लिए भी आपको कहीं न कहीं एक जो
एक जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी रिलेशनशिप में, वो तब आती है जब बहुत ही ज़्यादा सीरियसली और प्रैक्टिकली अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हो। तो इसी तरीके से शनि देव भी कहीं न कहीं आपको उनके मूल स्वभाव के हिसाब से ही कार्य करने से ही आपको सही रिज़ल्ट उस एरिया के मिलेंगे जो 11वें भाव से दर्शाते हैं, जो है गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़। और कहीं न कहीं क्योंकि अष्टम भाव पे भी दृष्टि रहेगी उनकी, तो बहुत सारे बदलाव देखेंगे अपने जीवन में, जो अच्छे भी हो सकते हैं आपके लिए, जो खराब भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी बदलाव शनिदेव देते हैं ना जीवन में, वो आगे जाके आपको महसूस होगा कि वो बदलाव कितने ज़्यादा ज़रूरी थे आपके जीवन में। तो वो स्टेबिलिटी देते हैं और जो बदलाव देते हैं वो अच्छे ही होते हैं, कभी-कभार वो आपको अच्छे नहीं लग सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बुध देव की बात करें, बुध देव कर्क राशि में रहेंगे 29 जून से लेके आपके 19 जुलाई तक। 19 जुलाई को फिर वो आपके सिंह राशि में चले जाएँगे। तो जब हम कर्क राशि में बुधदेव जाएँगे 29 जून को, और वो 19 जुलाई तक वहीं पे ही रहेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से वो सिंह राशि में चले जाएँगे। तो बुधदेव आपके तीसरे भाव की राशि और छठे भाव की राशि है, और कहीं न कहीं जब वो चौथे भाव में जाएँगे तो एक तो अपने से वो दूसरे भाव में मिथुन राशि से, और कन्या राशि से वो 11वें भाव में जाएँगे। तो कहीं न कहीं जो लोग अपने घर से दूर जाना चाह रहे थे कुछ कार्य करने के लिए, कुछ नया अपने जीवन में कोई नई करियर के लिए, जॉब के लिए कोई नया कुछ करना चाह रहे थे, तो ख़ासकर जो भी आपका समय है, अ, जो भी आपका 19 जुलाई तक का समय है, उसमें आप देखेंगे कि आपने अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से जो भी सफलता प्राप्त की है, जिसमें आपने कुछ क्षेत्र में हो सकता है आपने कोई पद प्राप्ति करने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, उसमें आपको सफलता मिले, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता मिल सकती है। ना सिर्फ़ उसमें, बल्कि हो सकता है आपने किसी कोर्ट केस, लिटिगेशन में या कुछ भी लोन में कुछ लिया और आपके ऊपर कोई डेब्ट था, वो अब आप पूरा, कोई ऋण था, वो आपने पूरा चुका दिया, उसमें सफलता मिल सकती है। आपको अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त हो सकती है, क्योंकि छठा भाव आपके शत्रुओं का भी है। ये डिज़ीज़ेज़ का भी हाउस है, मतलब आपके जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कोई भी बीमारी होती है, उसपे भी आपको कहीं न कहीं आपको उसका इलाज मिल गया, उससे कहीं न कहीं आपको लाभ हुआ। तो इस तरीके के भी यहाँ पे सिचुएशन बनते हैं, और बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 19 जुलाई से पहले तक, जब तक कि कर्क राशि में बुध रहेंगे, क्योंकि ये माता की राशि है, आपकी माता को डिनोट करती है, मदर को डिनोट करती है, चौथे भाव की राशि। तो छठे भाव का मालिक जब यहाँ पे जाएगा, तो माता की हेल्थ के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप पौराणिक कथाओं को सुने, तो बुध ग्रह की जो शत्रुता है, वो कहीं न कहीं वो शत्रुता नहीं है, वो कहीं न कहीं एक अंदर से एक एनिमिटी आप बोल सकते हैं अपनी माता के प्रति। क्योंकि अगर हम बुध की, तो बुध चंद्रमा के लिए न्यूट्रल है और आप बोल सकते हैं फ्रेंडली है, लेकिन बुध के लिए चंद्रमा फ्रेंडली नहीं होता है, मतलब वो कहीं न कहीं एक एनिमी की तरह ही देखा जाता है। जब चौथे भाव में जाता है, खासकर कर्क राशि में, तो ये आपको देखना ज़रूरी है कि आपकी माता की हेल्थ ना खराब हो जाए और उनके साथ कोई मतभेद ना हो। इसी तरीके से सूर्यदेव की बात करते हैं, तो सूर्यदेव पहले मिथुन राशि में रहेंगे 15 जून तक, फिर उसके बाद वो कर्क राशि में चले जाएँगे 16 जुलाई को। तो कहीं न कहीं सूर्यदेव का ये ट्रांज़िट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सूर्यदेव जब भी मिथुन राशि में रहते हैं, कहीं न कहीं वहाँ पे उनकी युति बुध के साथ भी है और शुक्र के साथ भी है, तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। जो एक जो बुध-आदित्य योग बनता है तीसरे भाव में, वो कहीं न कहीं आपको सफलता दिलाता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके दृढ़ संकल्प को बढ़ाता है, वो आपकी विल पावर को, स्ट्रेंथ को, आपकी डिटर्मिनेशन को बढ़ाता है, और इसी वजह से बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये सूर्यदेव जो मिथुन राशि में रहेंगे आपके 16 जुलाई तक, ये आपको बहुत सारी जगहों पे सफलता दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और इसी के साथ-साथ अगर आप अभी पढ़ाई करते हो, अगर आपका बैचलर्स है, आप मास्टर्स में हो, आप स्कूल में हो, तो भी ये आपके कहीं न कहीं एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका दिमाग सही तरीके से, सही दिशा में कार्य करेगा, आपकी बुद्धि सही तरीके से कार्य करेगी। इस तरीके का ये कंजंक्शन, ये युति बताती है। जब ये सूर्यदेव कर्क राशि में चले जाएँगे। अब जब भी कर्क राशि में सूर्यदेव जाते हैं, कहीं न कहीं ये दोनों ही एक राजसिक ग्रह हैं। दोनों कहीं न कहीं, एक किंग है तो दूसरा क्वीन है, एक राजा है तो एक रानी है। तो यहाँ पर सूर्यदेव
का प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है। पर क्योंकि सूर्यदेव अपने से 12वें भाव में है, सिंह राशि से अपने से 12वें भाव में 16 जुलाई के बाद चले जाएँगे, तो पिता के साथ मतभेद होना, और क्योंकि ये पंचम भाव की राशि है, तो रिलेशनशिप में जो लोग हैं वहाँ पर ब्रेकअप होना, वहाँ से सेपरेशन होना, और बच्चों के साथ भी एक मतभेद होना, सेपरेशन होना, पिता के साथ एक सेपरेशन होना, इसके बहुत सारे चांसेस बनते हैं। और कहीं न कहीं क्योंकि पंचम भाव आपके फ़ेम को भी बताता है, और चौथा भाव कहीं न कहीं अपने से 12वां है, तो कहीं न कहीं एक ऐसा भी दिखाता है कि आपका हो सकता है छोटा-मोटा कुछ इस तरीके का एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ, या कुछ एक बदलाव हुआ, या कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से आपका नेम और फ़ेम में कुछ एक दाग लग गया, या डिफ़ेमेशन हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए अपने ही घर में। मतलब अपने ही घर में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपका नाम और जो भी आपकी इमेज है वो थोड़ी-सी उस टाइम के लिए थोड़ी-सी खराब होगी, क्योंकि जब भी सूर्यदेव अपने से 12वें भाव में जाते हैं, और पंचम भाव के मालिक जो नेम फेम को भी बताता है, पोज़ीशन को भी बताता है, बहुत सारी चीज़ों को, तो वो अपने से 12वें भाव में, तो कहीं न कहीं, और चौथा भाव आपका घर है, होम लाइफ़ है, तो वहीं पे ही कुछ आपका कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़ह से हो सकता है आपके कम मार्क्स आए, या आप कुछ भी हो गया, आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वज़ह से आपका घर में आपकी इमेज थोड़े टाइम के लिए थोड़ी-सी डिस्ट्रॉय हो गई, कि इस तरीके से हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वरना ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ख़ासकर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स चौथे और पंचम भाव में रहेंगे, तो ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। और जो लोग मंत्र साधना करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव की बात करें तो वो वृषभ राशि में रहेंगे, और वृषभ राशि आपके दूसरे भाव में रहती है, तो जब तक कि बृहस्पति देव वहाँ पे रहेंगे, आपके धन को बढ़ाएँगे, आपके परिवार को बढ़ाएँगे, बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं आपकी लाइफ़ में, या फिर आपके परिवार में ही कोई नया इंसान आए, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन ध्यान रखिएगा, हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं बृहस्पति दूसरे भाव में जब भी होते हैं, ऐसे लोगों को खाने-पीने का शौक बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और उसके साथ-साथ डायबिटीज़, बीपी, फैटी लिवर, ओबीस होना, ये सारी चीज़ों की बीमारियाँ भी साथ में देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव फ़िलहाल 7 जुलाई तक आपकी मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 7 जुलाई को वो कर्क राशि में चले जाएँगे। तो जब तक कि वो मिथुन राशि में रहेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो वो मिथुन राशि में शुक्रदेव भी रहेंगे, आपके सूर्यदेव भी रहेंगे, साथ में बुधदेव भी रहेंगे। तो एक समय तक ये इन तीनों ग्रहों की जो युति रहेगी आपकी मिथुन राशि में, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये 3 ग्रह इंटेलेक्ट के प्लैनेट्स हैं, मतलब बुद्धि के प्लैनेट्स हैं, तो आपकी बुद्धि और क्षमता तीसरे भाव में ज़रूर बढ़ेगी। उसके अलावा भी आप हो सकता है पिलग्रिमेज ट्रैवल करना, कहीं घूमने-फिरने जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपका लक फ़ेवर करेगा, आपके माता-पिता फ़ेवर करेंगे, आपके पड़ोसी भी आपके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे कि ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जब शुक्रदेव कर्क राशि में जाएँगे 7 जुलाई को, तो यहाँ पर आपके घर में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है, आप सब लोग एन्जॉय कर रहे हैं, आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, और साथ में आपकी बुद्धि भी साथ देगी। बहुत अच्छा समय रहेगा ये ख़ासकर। और बस जैसे मैंने बोला कि सूर्यदेव और शुक्रदेव की जब युति होगी चौथे भाव में, कर्क राशि में, तो आपको, और साथ में यहाँ पे बुध देव भी रहेंगे, तो बुद्धि के लिए अच्छा है, आपके घर परिवार में कुछ नया वाहन, घर खरीदने के लिए, कुछ एन्जॉय के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, मदर के लिए भी अच्छा है, बस उनकी हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन ये रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं, तो क्योंकि शुक्रदेव और सूर्यदेव की जब युति होती है, तो रिलेशनशिप में जब ये लोग होते हैं, तो यहाँ पे ईगो क्लैशेज़ होना, या बातों ही बातों में कुछ लड़ाई झगड़ा होना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ के लिए ये युति थोड़ी-सी डिस्टर्बिंग होती है, चाहे वो आपकी शादी के लिए हो, शादी हो स्पाउस के साथ हो, चाहे हो आपके लव रिलेशनशिप में हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर उसके बाद राहु केतु की बात करते हैं। राहु आपके फिलहाल 12वें भाव में है, केतु आपके छठे भाव में है। तो राहु जब 12वें भाव में है, तो कहीं न कहीं आपकी विदेश यात्रा, बहुत सारे खर्चे, और इसके साथ-साथ स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये स्ट्रेस देने की वजह से आपको रात को नींद ना आना, बहुत सारे स्ट्रेस के रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। आपके ऊपर एक्सपेंडिचर का लोड हो सकता है, बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हों, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके नहीं तो किसी और के, हॉस्पिटल के चक्कर काटना, ये सब चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन राहु विदेश यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान आपको उस तरफ केंद्रित करेंगे आपका ध्यान, और इसके ख़ासकर अगर इसकी महादशा अंतर्प्रत्यंतर होगा,
और उसके साथ-साथ राहु देव आपको इसमें भी मदद करेंगे, जो लोग चाह रहे हैं किसी हॉस्पिटल में काम करना, कोई सेल्फलेस सर्विस काम किसी में करना या फिर चैरिटेबल वर्क करना, इन सब चीज़ों के लिए राहु देव बहुत मदद करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे 12वां घर भी क्योंकि एक्टिव रहेगा राहु देव की वजह से, और साथ ही में राहु देव की दृष्टि एक चौथे भाव पे और अष्टम भाव पे भी रहेगी, तो घर से दूर जाने के चांसेस डेफिनेटली बनते हैं। लेकिन वो घर से हो सकता है आपका 1000 किलोमीटर दूर ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, लेकिन घर से दूर आपको ज़रूर लेके जाएगा। घर में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकता है, इसके भी चांसेस बनते हैं, ठीक है? केतु-देव छठे भाव में आपके डेली पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपने कोई एक फिक्स पैटर्न बनाया है, तो उस चीज़ को वो डिस्टर्ब ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब भी केतु-देव छठे भाव में होते हैं, तो आप कोई भी टाइम टेबल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो आपको काम नहीं करने देंगे। कोई भी फिक्स रूल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ का डिसिप्लिन डिस्टर्ब होता है। उस दृष्टि को देखते हुए अगर हम बृहस्पति देव को देखें, तो बृहस्पति देव की दृष्टि जब भी आपकी केतु देव पे अ, आएगी, और ये 1 मई से शुरू हो गई है, जब बृहस्पति देव केतु देव को देखना शुरू कर चुके हैं, और लगभग सेम डिग्री पे जैसे ही बृहस्पति देव और केतु देव आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें आ रही थी, वहाँ पर अब आप एक सही सिस्टमैटिक तरीके से अब आप काम कर पा रहे हैं, सही तरीके से सारा काम हो रहा है आपके जीवन में, ये आप देख पाएँगे। तो अब मैं संक्षेप में, ब्रीफ में बताऊँगी एक-एक करके कि आपकी लाइफ़ में एग्ज़ैक्टली होने क्या वाला है इस जुलाई के महीने में मेष लग्न राशि वालों के लिए। तो मेष लग्न राशि वालों के लिए पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ को लेके ये महीना आपकी लगभग अच्छा है, बस आपको ध्यान देना है अपनी माता की हेल्थ का, और कि आपकी हेल्थ में स्पेशली आपके बॉडी में आपको रैशेज़, कट, बर्न, इस तरीके के छोटे कोई भी एक्सीडेंट होना, छोटा एक्सीडेंट, बड़ा नहीं, छोटा एक्सीडेंट होना, इस तरीके के चांसेस बनते हैं। लेकिन आप अगर अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, और साथ में अगर आप फिज़ीक पे ध्यान देने के साथ-साथ अगर आपको रेमेडी चाहिए, तो रेमेडी के तौर पे अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं डेली सा, तो कहीं न कहीं हनुमान चालीसा आपको इस चीज़ में मदद करेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ की को लेकर ये महीना काफ़ी अच्छा है, ख़ासकर जो लोग कोई भी ट्रेडिंग का काम करते हैं, या फिर ट्रेडिंग के साथ-साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके वो इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। ट्रेडिंग से आपको लाभ बहुत अच्छा मिल सकता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। उसके अलावा मैरिज रिलेशनशिप के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। मैरिज रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, ख़ासकर मैरिज के चांसेस होना और चाइल्ड बर्थ, इसकी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है इस मंथ में। उसके बाद एंड में बात करते हैं करियर के लिए। करियर के लिए ये मंथ आपका लगभग काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर आप प्रयास करते हैं, तो 3 ग्रहों की दृष्टि आपके दसम भाव में रहेगी। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव की चौथे भाव से आपके सप्तम दृष्टि उनकी दसम भाव में रहेगी, और कहीं न कहीं दसम भाव का मालिक आपके 11वें भाव में चल रहा है शनिदेव, और शनिदेव वक्री रहेंगे। तो दसम भाव से जुड़े हुए सारे कार्य आपके इस जुलाई में अगर आप प्रयास करते हैं, तो पूरे हो सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।